एक बार की बात है। एक अमीर किसान एक गांव में रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थी। जब वह गांव के बीचों बीच में खड़ा होता था, जिधर देखता था उधर उसके पास जमीन ही जमीन होती थी। एक बार उस राज्य के राजा ने किसान से कहा, तुम सुबह से शाम तक जितनी जमीनें चाहो उतना ले सकते हो, बस शर्त यह है कि तुम्हें उसे चलकर शाम तक कवर करना पड़ेगा। चलकर जितनी जमीन पर तुम चलोगे उतनी जमीन तुम्हारी होगी। इसके साथ में उसने एक शर्त और रखी कि शाम को सूरज ढलने से पहले तुम्हें अपनी जगह पर वापस आना पड़ेगा। यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसके पास इतनी जमीनें हैं, राजा क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है। उसने सोचा, मैं शाम तक तो इतनी जमीनें कवर कर लूंगा कि राजा सोच भी नहीं सकता है। अगली सुबह वह सूरज उगने से पहले ही उठा और चल निकला। वह चलता गया, चलता गया, चलता गया। सुबह से शाम हो गई, सुबह से दोपहर हो गई। उसने खाना भी नहीं खाया। वो चलता गया, चलता गया। उसे याद भी नहीं रहा उस शर्त के बारे में, जिस शर्त में राजा ने कहा था कि शाम को तुम्हें वापसी आना पड़ेगा अपनी जगह पर। शाम को जब उसे याद आता है कि उसे वापसी आना है, वो घबरा जाता है। वह इतना घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो कैसे क्या करे। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया। वह पसीने से तरबतर हो गया। उसके अंदर शरीर में शक्ति नहीं रही। वह हांफने लगा, उसकी सांसें फूलने लगी। वह दौड़ने लगा, पसीने से तरबतर हो गया। अंत में वह अपनी जगह पर तो पहुंच गया, लेकिन उसकी सांसें इतनी भारी हो चुकी थी, वह इतनी तेजी से सांसें भर रहा था, वो इतना थक चुका था। वह इतना, क्योंकि उसने सुबह से शाम तक चला था और उसने खाना भी नहीं खाया था। अपनी जगह पर पहुंचते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिर पड़ा। लोग उसके आसपास आके खड़े हुए। उसने देखा, वो सब ने देखने की कोशिश की किसान को क्या हुआ। उनमें से किसी व्यक्ति ने वैद्य जी को गांव में बुलाया और चेक करवाया। पता चला किसान ने अपनी अंतिम सांसें ले ली है। दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि लालच एक बुरी बला है। लालच, किस तरह का लालच? किसान के पास में बहुत सारी जमीनें थी, बहुत धनी व्यक्ति था। उसको इस जमीनों के लिए लालच नहीं करनी चाहिए थी। उसे नहीं कर जमीनें, अगर उसे इस पार्टिसिपेट भी करना था तो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए था। इसी तरीके से अगर इस कहानी से हम आगे देखना चाहें तो हमें यह सबक मिलता है कि हम सब भी जिंदगी की रेस में इसी तरह से लगे होते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, पहले पढ़ाई की रेस में लगे होते हैं, फिर पढ़ लिखने के बाद में हम नौकरी करना शुरू करते हैं। और नौकरी करते करते इस रेस में इतना भागने लगते हैं, दौड़ भाग में इतने हो जाते हैं, हम अपने परिवार को भूल जाते हैं, हम अपने समाज को भूल जाते हैं। हम केवल लालच, पैसा, धन, संपत्ति, जमीन, शेयर, इन्हीं सब चीज़ों के पीछे आगे आगे पीछे भागते रहते हैं। और जैसे जब हमें शाम का समय आता है, यहाँ पर हमारे बीच में शाम का समय क्या हो सकता है? हमारे बीच में शाम का समय बुढ़ापा होता है, जब हम थक हार चुके होते हैं, हमारी जवानी चली जा चुकी होती है, हमारा बचपना जा चुका होता है, हमारे बीच में कोई नहीं रह जाता, हम अकेले पड़ गए होते हैं। बुढ़ापे में हमारे बच्चे भी पढ़ने लिखने बाहर जा चुके होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुके होते हैं। तब हम थक हार चुके होते हैं। जिस तरह वो किसान थक हार कर जमीन पे गिर पड़ा, अपनी मौत को पाया उसने उस अपनी ज़मीन पर, उसी तरीके से हम एक टाइम के बाद में हमको समझ में आता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को खो चुके हैं, हम अकेले पड़ चुके हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं रहा और थक हार कर बुढ़ापे में हम भी मौत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगा, इनफ इज इनफ। आप समझो क्या इनफ है आपके लिए। देखो, लालच और गोल में, लालच और किसी चीज को चाहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हमें लालच से बचना चाहिए। हमें किसी चीज को चाहने के लिए
आगे बढ़ना चाहिए, हमें प्रतिज्ञा देनी चाहिए कि हम लालच से बचेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो, आपका ये मेरी कहानी बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको लगता है कि मेरे वीडियो से दूसरे लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं भी जहाँ भी आपको लगता है शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।